नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज 26 मार्च 2022 और हमने 26 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आपके सामने लेकर आए हैं और साथ में ही में लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फैक्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फैक्ट और उसके बाद हम जानेंगे 26 मार्च से करंट अफेयर क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ फैक्ट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट GIF प्रारूप के निर्माता का 74वें वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। दोस्तों वो कौन थे? स्टीफन विलाइट। ठीक है दोस्तों, स्टीफन विलाइट ने GIF प्रारूप का निर्माण किया था। विंग्स इंडिया 2022 की थीम क्या है दोस्तों? तो थीम है इंडिया @ 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि TB दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 24 मार्च को। हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ है? दोस्तों ये हुआ है केवलादेव नेशनल पार्क में। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? दोस्तों जो पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर 65 नए ग्रहों की खोज की है नासा ने। DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? दोस्तों ये किया है अंडमान निकोबार में। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? दोस्तों ये बना है केरल। ठीक है, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो है केरल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों ये। 2022 के ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे? दोस्तों ये रहे दूसरे स्थान पर। किस IIT केंद्र ने एक्वा मैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है? ये दोस्तों की है IIT मद्रास ने। हाल ही में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? दोस्तों ये किया ICICI बैंक ने। ठीक है, किस देश ने ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर एंड वर्कशॉप ऑन वैक्सीन कोऑपरेशन का शुभारंभ किया? दोस्तों ये किया भारत ने। सुजलाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों ये शुरू किया गया जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं देवेंद्र झाझरिया। काफ़ी IMP फैक्ट दोस्तों, पेपर में आ सकता है ये। 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग द्वारा कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? दोस्तों 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड फैक्ट। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले दोस्तों। आपका एक लाइक आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट शुरू करता है। दोस्तों शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड फैक्ट के बाद कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ठीक है दोस्तों, भारतीय सेना और किसने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का आयोजन किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन A महाराष्ट्र पुलिस ने। हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का आयोजन किया है। दोस्तों लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। 22 मार्च 2022 को पुणे के लुल्ला नगर में भारतीय सेना के अग्निवास डिवीज़न और महाराष्ट्र पुलिस के बीच सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया। दूसरा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, मारुति सुजुकी के नए MD और CEO कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं ऑप्शन A हिसाशी टेकुची। ठीक दोस्तों, हिसाशी टेकुची मारुति सुजुकी के नए MD और CEO बने हैं। दोस्तों जो तस्वीर देख रहे हैं ये हिसाशी टेकुची की है। ठीक है, नए MD और CEO बने हैं मारुति सुजुकी कंपनी के। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। हिसाशी टेकुची जापान से हैं जो कि 1 अप्रैल 2022 से 3 साल की अवधि के लिए मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। टेकुची MD और CEO के रूप में केनिची आयुकावा का स्थान लेंगे। आयुकावा को अब 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक 6 महीने की अवधि के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है। आयुकावा 2013 में MD MSIL के रूप में शामिल हुए। मारुति सुजुकी दोस्तों ये कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1982 में गुरुग्राम में इसकी स्थापना हुई थी। मारुति सुजुकी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे मारुति सुजुकी से संबंधित। लेते हैं अगला प्रश्न।
एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये किया गया है ऑप्शन ए डेनिस सुलिवान को। ठीक है दोस्तों, इन्हें भी हाल ही में एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये डेनिस सुलिवान की है। जान दिन के बारे में कुछ फैक्ट। एबल पुरस्कार 1 जनवरी 2002 को स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिकों कार्य को करना है। इस पुरस्कार के तहत 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन करोनर की राशि प्रदान की जाती है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवान को वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रशस्ति पत्र में उल्लेख किया गया दोस्तों कि यह पुरस्कार जो है टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से इसके जो बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलू में के लिए दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ फैक्ट डेनिस सुलिवान के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एबल पुरस्कार क्या है। दोस्तों पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देता है और नॉर्वेजियन सरकार द्वारा वित्त पोषित है और एबल समिति की सिफारिशों का समर्थन करता है, जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गणितज्ञ शामिल होते हैं और एबल पुरस्कार विजेताओं को चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एबल पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट थे। जानते हैं कुछ और फैक्ट। डेनिस पी सुलिवान द्वारा जीते गए कई पुरस्कार दोस्तों इस प्रकार है। उन्हें स्टील पुरस्कार मिला है, 2010 का वुल्फ पुरस्कार दिया गया है एवं गणित के लिए 2014 में बलजान पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। असम राइफल्स के 187वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था ऑप्शन ए शिलोंग में। ठीक है, 187वें स्थापना दिवस जो है ये शिलोंग में मनाया गया असम राइफल्स का। जानते द्वारा इसके बारे में कुछ फैक्ट। मार्च 2022 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिलोंग में असम राइफल के 187वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित किया है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। बाईसाइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए शिमला में। ठीक है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा तथा हिमाचल सरकार के युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से शिमला में माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाइसिकल मोटोक्रॉस में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जो है अपने शिमला में खुलेगा। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। स्टेप अप टू एंड टीबी विश्व टीबी दिवस शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया था? दोस्तों ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, स्टेप अप टू एंड टीबी विश्व टीबी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। किस राज्य विधानसभा ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को समाप्त कर दिया है? दोस्तों ये किया ऑप्शन ए झारखंड में। ठीक है दोस्तों, झारखंड की जो राज्य विधानसभा है इसने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को समाप्त कर दिया है। ठीक है, झारखंड विधानसभा की जो धारा 92 में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का प्रावधान था उसे अब समाप्त कर दिया है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन डी 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च को दोस्तों ये दिवस मनाया गया सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, 2022 को कब मनाया गया? 24 मार्च को बनाया गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने हाल ही में भारत में महिला पायलट्स की संख्या कितने प्रतिशत बताई है? दोस्तों ये बताइए ऑप्शन सी 15%। ठीक है, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महिला सशक्तिकरण पर लोकसभा में कहा कि दुनिया में जहां हर देश में 5% महिला पायलट्स है वहीं भारत में महिला पायलट्स की संख्या 15% है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी बात है भारत सरकार के लिए, हमारे लिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश की महिला क्रिकेटर ने T20 में सर्वाधिक रन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों ये बनाया है ऑप्शन ए बहरीन। ठीक है दोस्तों, बहरीन की जो एक महिला है क्रिकेटर है उन्होंने T20 में सर्वाधिक रन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ फैक्ट। दोस्तों ये है वो महिला जिन्होंने ये रिकॉर्ड स्थापित किया, इनका नाम है दीपिका रसंगिका। ठीक है, लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। बहरीन की ऑलराउंडर दीपिका रसंगिका
ने किसी महिला द्वारा T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? वह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 रन से अधिक पारी खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। ठीक है दोस्तों, 150 रन से अधिक की पारी खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 के। वह सऊदी अरब के सामने 66 गेंदों में 161 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर के मामले में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली और मैग लैनिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, उन्हें पछाड़ दिया है। हेली ने 2019 में श्रीलंका के खिलाफ 61 गेंदों में नाबाद 148 रन ठोके थे, जबकि लैनिंग ने उसी साल इंग्लैंड के विरुद्ध 63 गेंदों में नाबाद 133 रन जोड़े। बहरीन ने GCC महिला T20 चैंपियनशिप कप 2022 में सऊदी अरब को 269 रन से मात दी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बड़े मार्जिन से हराया सऊदी अरब को। ठीक है, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है। बहरीन ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट पुरुष और महिला इतिहास का सबसे विशाल स्कोर 318 रन बनाए और फिर सऊदी अरब को 49 रन के योग पर रोक दिया। ठीक है दोस्तों, इससे पहले यह रिकॉर्ड जो था युगांडा की महिला टीम के नाम था, जिसने 2019 में माली के विरुद्ध 314 रन जुटाए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी रिकॉर्डफुल फैक्ट है ये, इसको याद करके चलिए, बहुत ध्यान दीजिए इसके ऊपर, पेपर में पूछा जा सकता है। लेते हैं अगला प्रश्न। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो दोस्तों ये लिखी गई है ऑप्शन डी ऋचा मिश्रा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये पुस्तक जो है ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों आप इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में एग्जाम में कई बार पुस्तकों के बारे में पूछ लिया जाता है और पुस्तकों के लेखक के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पुस्तक है दोस्तों, ये अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, जिसे ऋचा मिश्रा ने लिखा है। लेते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिप्लब भारत गैलरी का उद्घाटन किया है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है ऑप्शन डी कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, मोदी जी ने हाल ही में बिप्लब भारत गैलरी का उद्घाटन किया है, जो कि कोलकाता में स्थित है। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत के प्रणव प्रशांत देसाई ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स मुकाबले में पदक जीता है, कौन सा जीता है दोस्तों? तो ये जीता है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। ठीक है, भारत के जो प्रणव प्रशांत देसाई है, इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए दोस्तों, ये है प्रणव प्रशांत देसाई। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जीता है ये। लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट। प्रणव प्रशांत देसाई ने दुबई में आयोजित, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? दुबई में आयोजित हुई थी 2022 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स मुकाबले में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने T64 फाइनल मुकाबले में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ जीती है। ठीक है दोस्तों, 200 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये जो था विश्व पैरा एथलेटिक्स, ये दुबई में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है दोस्तों, किसने? तो जो जीता है दोस्तों ऑप्शन ए मारियो मार्सेल ने। ठीक है दोस्तों, मारियो मार्सेल ने जीता है ये। जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये उन्हीं की है, मारियो मार्सेल की, उन्होंने जीता है दोस्तों। इसके बारे में कुछ फैक्ट। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम दोस्तों क्या है? बैंको सेंट्रल डी चिली। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल ने जो है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हम। ठीक है दोस्तों, हमने साथ में जाना कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए थे और कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स। ठीक है दोस्तों, जो पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में आपको बताना है दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।